आज गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड और बाबा कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने थोड़े दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदा था। सभी लोग बाबा के फार्म हाउस पर जाने का सोच रहे थे। बाबा ने कहा, कल सभी लोग तैयार रहना, हम लोग हेलीकॉप्टर से मेरे फार्म हाउस पर निकल जाएंगे। रॉड ने बाबा से पूछा, बाबा आपको फार्म हाउस इतना सस्ता कैसे मिल गया और वो कौन सी जगह पर है? बाबा ने रॉड से कहा, शहर जाने के रास्ते में जो जंगल आता है, बस उसी जंगल में मैंने अपना फार्म हाउस खरीदा है। बाबा की ये बात सुनकर रॉड बहुत ही डर जाता है। बुल्ली ने कहा, क्या हुआ रॉड? उस जंगल का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रॉड कहता है, मैंने सुना है उस जंगल में मिस्टर मीट रहता है और वो बहुत ही खतरनाक है। शॉन रॉड की ये बात सुनकर रॉड से कहता है, रॉड तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी बात से हम लोग नहीं डरने वाले हैं, तुम सिर्फ लंबी लंबी फेंकते हो। ये सुनकर रॉड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और रॉड अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रॉड ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शॉन, आज तक वो जंगल में जो भी इंसान गया है वो जिंदा लौट के वापस कभी नहीं आया है। रॉड की ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी बाबा सभी लोगों से कहते हैं, ये सब बातें तो मैंने भी सुनी है, पर जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बाबा की ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम सब लोग कल तैयार रहना। इतना कहते ही सभी लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। दूसरे दिन गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड तैयार होकर बाबा का इंतजार कर रहे थे। रॉड ने कहा, बहुत देर हो गई, बाबा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। गुल्ली ने कहा, रुको मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ, आखिर बाबा कहाँ रह गए? गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आपको और कितनी देर लगेगी? हम सभी लोग तैयार हैं। बाबा ने कहा, बस 5 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, और गुल्ली कॉल रख देता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली के घर के पास पहुँच जाते हैं और बाबा हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करते हैं। बाबा कहते हैं, सभी लोग अपना सामान हेलीकॉप्टर के पीछे रखकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और सभी लोग फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल बहुत ही सुनसान था और जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। थोड़ी ही देर में सभी लोग बाबा के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है, मैं बहुत सारा खाना पैक करके लाया हूँ, चलो हम सब लोग पहले खाना खा लेते हैं। शॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग सारा खाना खत्म कर देते हैं। सभी लोग खाना खाने के बाद डांस करते हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद बाबा सभी लोगों से कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो हम लोग फार्म हाउस के अंदर चलते हैं। और सभी लोग फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। पर उन लोगों को नहीं पता था वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, क्योंकि मिस्टर मीट उन लोगों को छुपकर कब से देख रहा था। रॉड कहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर मिस्टर मीट रात को यहाँ पर आ गया तो हम लोगों का क्या होगा? बाबा ने कहा, रॉड तुम शांति से सो जाओ, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। रॉड ने कहा, ठीक है बाबा। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। अचानक शॉन की आंख खुलती है और उसे बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। शॉन उठकर बाहर जाता है। तभी शॉन को पेड़ के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। शॉन तुरंत पेड़ के पास जाता है। शॉन ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, पर शॉन को नहीं पता था कि उसके पीछे मिस्टर मीट खड़ा है। शॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो शॉन ने देखा वहां पर मिस्टर मीट खड़ा है। ये देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं।
मिस्टर मीट शॉन को मारकर गिरा देता है। मिस्टर मीट शॉन को पकड़ लेता है और शॉन को लेकर कहीं पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली की भी नींद खुल जाती है। गुल्ली ने देखा शॉन अपनी जगह पर नहीं था। गुल्ली शॉन को ढूंढने बाहर जाता है, पर गुल्ली को शॉन नहीं मिलता है। गुल्ली वापस फार्म हाउस पर आता है और गुल्ली सभी लोगों को उठा देता है। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुमने इतनी रात को हम सबको क्यों उठा दिया? गुल्ली ने कहा, हम लोग जब सो गए थे तो शॉन भी हमारे साथ ही सो गया था, पर अब शॉन यहाँ पर नहीं है। मैंने बाहर जाकर भी काफी ढूंढा, पर शॉन बाहर भी नहीं है। रॉड ने कहा, जो डर था वही हुआ, शॉन को मिस्टर मीट उठाकर ले गया होगा। मिस्टर मीट का नाम सुनकर गुल्ली और बुल्ली डर जाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा रॉड, चलो पहले हम लोग आसपास के जंगल में शॉन को ढूंढ लेते हैं। गुल्ली, बुल्ली, बाबा और रॉड शॉन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी शॉन का कुछ पता नहीं चलता है। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे, शॉन तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। बाबा ने कहा, हमें शॉन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो शॉन के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश करता हूँ, आखिर शॉन के साथ हुआ था क्या। तुम लोग इधर ही रुको, मैं ध्यान लगाकर पता लगाता हूँ। थोड़ी ही देर में बाबा आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा काफी टेंशन में लग रहे थे। गुल्ली ने बाबा से पूछा, बाबा आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, शॉन ठीक तो है ना? बाबा ने कहा, शॉन को मिस्टर मीट अपने साथ उसकी दुनिया में ले गया है। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। रॉड ने कहा, मैंने पहले ही बोला था, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग शॉन को बचा कर ही रहेंगे। गुल्ली बाबा से कहता है, पर बाबा हम लोग शॉन के पास पहुंचेंगे कैसे? बाबा गुल्ली को देखकर मुस्कुराते हैं और बाबा आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही वहाँ यूएफओ आ जाता है। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, चलो जल्दी से सभी लोग यूएफओ में बैठ जाओ, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। गुल्ली, बुल्ली, बाबा और रॉड यूएफओ में बैठ जाते हैं और सभी लोग यूएफओ लेकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वहां पर बहुत सन्नाटा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उन लोगों को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अचानक ऊपर से एक पिंजरा नीचे गिरता है। गुल्ली, बुल्ली, बाबा और रॉड पिंजरे में कैद हो जाते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा हम तो यहाँ पर फंस गए, अब हम लोग क्या करेंगे? रॉड कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है गुल्ली, अब हम लोग मिस्टर मीट के हाथों मारे जाएंगे। बाबा ने कहा, रॉड तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मिस्टर मीट का खेल तो मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। गुल्ली ने कहा, बाबा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मिस्टर मीट हमें पकाकर खा जाएगा तो क्या होगा? बाबा ने सभी लोगों से कहा, मैं तुम लोगों के आसपास सुरक्षा कवच बना देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों में से कोई भी सुरक्षा कवच के बाहर नहीं आएगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, हम लोग सुरक्षा कवच से बाहर नहीं आएंगे। बाबा अपनी आंखें बंद कर सभी लोगों के आसपास सुरक्षा कवच बना देते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोगों ने देखा दो बड़े बड़े मॉन्स्टर वहां पर ही आ रहे थे। मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, आप अकेले इन लोगों का सामना कैसे कर पाओगे? बाबा ने गुल्ली से कहा, तुम फिक्र मत करो गुल्ली, ऐसे तो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मैंने मारा है, इन दोनों को तो मैं धो डालूंगा।
इतने में ही एक मॉन्स्टर दौड़कर आकर पिंजरे को लात मारता है। पिंजरा मॉन्स्टर की लात से दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर ने बाबा से कहा, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये इलाका मिस्टर मीट का है। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बाबा को मॉन्स्टर की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोनों मॉन्स्टर बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक मॉन्स्टर बाबा को लात मार देता है। बाबा बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। बाबा जल्दी से उठ जाते हैं और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ लगाते हैं। बाबा एक मॉन्स्टर को लात मारते हैं, पर बाबा की लात का मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता है। ये देखकर गुल्ली, बुल्ली और रॉड के भी होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा को वापस लात मारता है। बाबा वापस बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। मॉन्स्टर की ये हरकत देखकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी बाबा को पीछे से कोई जोरदार लात मारता है। बाबा बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। बाबा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मीट था। को उसका कोई असर नहीं होता है। ये देखकर रॉड के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मीट रॉड को एक चांटा लगा देता है। रॉड नीचे गिर जाता है और रॉड बेहोश हो जाता है। यहाँ पर बाबा चोट लगने की वजह से खड़े नहीं हो पा रहे थे। मिस्टर मीट रॉड के पास जाता है और रॉड को उठा लेता है। मिस्टर मीट रॉड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बाबा चिल्लाते हैं, मिस्टर मीट रॉड को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम चल भी नहीं पाओगे। मिस्टर मीट रुक जाता है और बाबा से कहता है, बाबा तू पहले खुद तो चल के दिखा, फिर आना फाइट करने, तुझे तो मैं मसल डालूंगा। इतना कहते ही मिस्टर मीट वहाँ से चला जाता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को पास आने का इशारा करते हैं। गुल्ली और बुल्ली जल्दी से बाबा के पास जाते हैं और बाबा को जैसे तैसे खड़ा करते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा मिस्टर मीट तो हमारे दूसरे दोस्त रॉड को भी अपने साथ ले गया, अब हम लोग उन दोनों को कैसे बचाएंगे। बुल्ली ने कहा, बाबा मिस्टर मीट तो बहुत ताकतवर है, आप अकेले मिस्टर मीट का सामना कैसे कर पाओगे। बाबा ने कहा, तुमने सही कहा बुल्ली, मैं अकेला मिस्टर मीट का सामना नहीं कर सकता हूँ, अब वक्त आ गया है उसे बुलाने का, अब वो ही मिस्टर मीट को हरा सकता है। बुल्ली ने कहा, कौन है वो जो मिस्टर मीट से भी ज्यादा ताकतवर है। बाबा ने कहा, तुम सिर्फ देखते जाओ गुल्ली, अब मिस्टर मीट की क्या हालत होगी। तभी बाबा किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे आने का समय हो गया है, तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। सामने से आवाज आता है,
जो हुकुम बाबा, मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। मुझे आना कहाँ पर है? बाबा उस आदमी को पूरा पता बताते हैं। उस आदमी ने कहा ठीक है बाबा, 5 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इतना कहते ही बाबा फोन रख देते हैं और गुल्ली बुल्ली और बाबा बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में आसमान में से कुछ उतरने की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली और बाबा का ध्यान आवाज की तरफ जाता है। बाबा ने देखा वो आदमी वहाँ पर आ चुका था। उस आदमी को देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है अब तो मिस्टर मीट की खैर नहीं। गुल्ली बुल्ली और बाबा ने देखा कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था। वो और कोई नहीं बल्कि बाबा के बचपन का दोस्त लाल सिंह था। लाल सिंह को देखकर गुल्ली और बुल्ली डर गए थे। बाबा ने कहा तुम लोग डरो मत, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों ने कई सारे मॉन्स्टरों को साथ में धूल चटाई है। बाबा की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली खुश हो जाते हैं। लाल सिंह बाबा के पास आता है और कहता है क्या हुआ बाबा, कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है? आज तो उसकी खैर नहीं। बाबा लाल सिंह को पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनकर लाल सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लाल सिंह ने कहा बाबा मैं शपथ खाता हूँ, आपके और आपके दोस्तों के साथ जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा लाल सिंह हमें हमारे दोस्तों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो उन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। लाल सिंह ने कहा सभी लोग मेरे पीछे बैठ जाओ, हम लोग जल्द से जल्द आपके दोस्तों को ढूंढते हैं। सभी लोग लाल सिंह पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और शॉन और रॉड को ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी शॉन और रॉड का कुछ पता नहीं लग रहा था। तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है। वहां पर शॉन और रॉड को बांधकर रखा हुआ है। बाबा लाल सिंह को नीचे उतरने का इशारा करते हैं। लाल सिंह सभी को लेकर एक झाड़ के पीछे उतरता है। उन लोगों ने देखा मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा वहां पर खड़े हुए थे। ग्रैंडपा के पास एक बहुत बड़ा डंडा था और ग्रैंडपा डंडा लेकर शॉन के पास जाते हैं और ग्रैंडपा शॉन को धोने लगते हैं। ये सब देखकर लाल सिंह को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और लाल सिंह दौड़कर ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा को जोरदार लात मार देता है। ग्रैंडपा दूर जाकर गिरते हैं। ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा खड़े होते हैं। और ग्रैनी और मिस्टर मीट को कुछ इशारा करते हैं। लाल सिंह कुछ समझ पाता उससे पहले सभी लोग लाल सिंह को मारने लगते हैं। सभी लोग लाल सिंह को मार मार कर लाल कर देते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सब कुछ देख रहे थे। बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैंडपा को जला देते हैं। ग्रैंडपा को अपने सामने जलते हुए देख ग्रैनी भी बेहोश हो जाती है। ग्रैनी और ग्रैंडपा की ये हालत देखकर मिस्टर मीट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और मिस्टर मीट चिल्लाता है कौन है जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा है? दम है तो मेरे सामने आओ। तभी बाबा चलते चलते मिस्टर मीट के सामने आ जाते हैं। मिस्टर मीट बाबा को देखकर कहता है तो इन सब के पीछे तू है बाबा, तूने ग्रैंडपा को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बाबा को पीछे से कोई जोरदार लात मार देता है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बाबा बेहोश हो जाते हैं। बाबा को बेहोश देखकर गुल्ली और बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। बाबा को लात मारने वाली और कोई नहीं बल्कि इविल नन थी। इविल नन को देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत डर जाते हैं। गुल्ली ने कहा अब क्या होगा बुल्ली, ये लोगों ने तो बाबा को भी मारकर बेहोश कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? बुल्ली कहता है गुल्ली तुम आवाज मत करो नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तभी इविल नन अचानक गुल्ली और बुल्ली के साइड घूम जाती है और गुल्ली और बुल्ली को स्माइल देती है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा भाग बुल्ली, नहीं तो ये डायन हमें कच्चा चबाकर खा जाएंगी। गुल्ली और बुल्ली भागने लगते हैं। इविल नन भी गुल्ली और बुल्ली के पीछे भागने लगती है। गुल्ली और बुल्ली भाग रहे थे तभी इविल नन उनके सामने आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली पीछे घूमते हैं पर पीछे मिस्टर मीट आ जाता है। गुल्ली ने कहा अब हम लोग क्या करेंगे बुल्ली, हम तो पकड़े गए।
बुल्ली ने कहा, हमें छोड़ दो इविल नन, नहीं तो बाबा तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बुल्ली की बात सुनकर इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तेरे बाबा तो पकड़े गए हैं, अब मैं तुम सभी लोगों को मार के खा जाऊंगी। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही डर जाते हैं और गुल्ली और बुल्ली इविल नन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर इविल नन गुल्ली और बुल्ली को एक एक हाथ में उठा लेती है और वहां से जाने लगती है। मिस्टर मीट और इविल नन सभी लोगों को बांध देते हैं। मिस्टर मीट एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आता है और कहता है, बाबा आज तो तेरी खैर नहीं, और बाबा को रोने लगता है। तभी इविल नन को एक आइडिया आता है और इविल नन एक बहुत बड़ा छुरा लेकर आती है। सभी लोग इविल नन को ही देख रहे थे। इविल नन ने बाबा से कहा, बाबा अब तू देख, मैं तेरे एक एक दोस्तों को चुन चुन के मारूंगी। ये बात सुनकर बाबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते हैं, इविल नन ये गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इविल नन कहती है, चुप हो जा बुड्ढे, अब तू सिर्फ देखता जा। बाबा ने कहा, नहीं इविल नन, ये मत करो। इविल नन बाबा की बातों को नजरअंदाज करके गुल्ली की ओर आगे बढ़ने लगती है। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और बाबा हाथ में बंधी हुई रस्सी तोड़ डालते हैं और अपनी शक्तियों से इविल नन को जलाकर मार देते हैं। बाबा मिस्टर मीट की ओर घूमते हैं। बाबा और मिस्टर मीट की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा मिस्टर मीट को धो डालते हैं। मिस्टर मीट बाबा से बहुत डर गया था। मिस्टर मीट वहां से भागने लगता है। बाबा भी मिस्टर मीट के पीछे भागने लगते हैं। बाबा मिस्टर मीट को एक जोरदार लात मार देते हैं। मिस्टर मीट बहुत ही दूर जाकर गिरता है। बाबा अपनी शक्तियों से मिस्टर मीट को भी जला देते हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।